ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे माँ वाक्य हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? बाबा ने उत्तर में कहा, मैं आत्मा हूं। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत चला, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से कहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दो। बाबा कहते हैं, भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पाठ बजा ना सके। पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं। आत्मा तो ही, बाबा ने कहा, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूं, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूं। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्ठी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुई आधा कल्प हुआ। जब से रावण राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर जीत पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते, फिर बाबा यह कब जिंदा हो गया? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदा होगा। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते, फिर बाबा यह कब जिंदा होगा? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदा होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है?
रावण राज्य है ना, सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है, कम से कम 7 रोज भट्ठी में रहेंगे तब यह भूत भागेंगे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमरन प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ते थे कि तुम आत्मा को, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तुम आत्मा हो, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्वेश करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझा ना सके। 7 रोज में पढ़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकता। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देहाभिमान आने से मित्र संबंधी आदि तरफ लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं जानते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लॉन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुल गुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देते हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं तो तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। बाबा ने कहा किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की, फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना।
भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझें, तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। विकार के कारण हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से ही विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, तो यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार खा जा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम ना मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना चाहिए। कहेंगे अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, उपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। दे अभिमान होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। नंबर 2, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैंपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और वरदान को अपने अंदर समा लेते हैं। बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। विस्तार है, समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किसी समय का गाया हुआ है,
क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती के मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। कितना प्यारा संसार बना दिया बाबा ने। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं, इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें शांति सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लेप पिता से सर्टिफिकेट ना मिला है तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी धूप भाग जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।